अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ैन अंजुम और आज आपके लिए लेके आया हूं सी प्लस प्लस का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम सी प्लस प्लस का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। ये लेक्चर बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ वाकफियत कराऊंगा, सिंटैक्स क्या चीज़ है और आपने लेआउट क्या अपनाना है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना चाहिए, विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करें। अगर आपको नहीं पता विजुअल स्टूडियो क्या चीज़ है तो मैं आपको बताता हूँ। विजुअल स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हैं, मतलब आप अपनी कोडिंग को रन कर सकते हैं। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी सी प्लस प्लस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है, उसका मतलब समझता है। तो जिन स्टूडेंट्स का, जिन भाइयों का सी प्लस प्लस का ये कंपाइलर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है, वो यूट्यूब से कोई भी एक लेक्चर सुने और इंस्टॉल कर लें। तो जब आप इंस्टॉलेशन कर चुके हों तो उसके बाद आपने चूँकि न्यू प्रोग्राम बनाना है तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ लिखा है न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करें। तो इसके आगे जो आगे प्रोसेस है, मैं उससे पहले मैं आपको एक सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। सी प्लस प्लस एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत बेसिक लैंग्वेज समझी जाती है, जो कि बहुत इजी लैंग्वेज है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये लैंग्वेज पता नहीं कितनी मुश्किल है। अगर आप सीएस के स्टूडेंट भी नहीं हैं, आप शौकिया इसको सीखना चाहते हैं, अगर आपके अंदर इतनी लगन, इतना पैशन और डिटर्मिनेशन है कि आप सी प्लस प्लस सीखना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं। आपको ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं कि यार मेरी तो ये फील्ड ही नहीं है। अगर आप उस पर कंसंट्रेशन करेंगे, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो सिर्फ एक हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन है, इसके अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। जो गाइडेंस आपको चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को आपने सीखना है, और जिसके बाद आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर सिंटैक्स क्या है। सी प्लस प्लस के अंदर मैंने आपको शुरू में सिंटैक्स का नाम लिया था। सिंटैक्स जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज आपने सीखी है, यहाँ लिखा है माई कंप्यूटर, MY स्पेस COMPUTER, ये एक पूरा वर्ड है। अगर आप इसके अंदर से U या T या कोई भी और अल्फ़ाबेट खा जाएंगे, मिस कर देंगे, तो ये पूरा वर्ड नहीं बनेगा। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को यूज़ करके हमने प्रोग्रामिंग करनी है। अगर आप उन वर्ड के स्पेलिंग्स को सही नहीं लिखेंगे, इन स्पेलिंग्स को सिंटैक्स कहते हैं, अगर आप ये स्पेलिंग्स, ये सिंटैक्स सही नहीं लिखेंगे, कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, इंटरप्रेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका सिंटैक्स एरर्स आएंगे और आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो मैं आपको साथ साथ, वक्त के साथ साथ आपको सिंटैक्स बताता जाऊंगा, हर लेक्चर में नए सिंटैक्स बताता जाऊंगा। आपको जो करना है वो ये है कि हर सिंटैक्स को याद कर लें, उनको याद कर लें कि किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। ये सिंटैक्स जिस चीज़ का है वो काम क्या करता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये सब काम मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं आपको करवा दूंगा, आप इस बात की टेंशन ना लें। तो सबसे पहले अब हम क्या कर रहे थे, विजुअल स्टूडियो को ओपन कर दिया था, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ये पेज आएगा, इधर आपने करना है क्लिक एम्प्टी प्रोजेक्ट पे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक नेम लेना है, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है तो हम यहाँ लिखेंगे क्लास 1, ठीक है। एंटर कर दिया, यहाँ एक नया पेज खुला है, यहाँ एक लिखा होगा यहाँ लिखा होगा सोर्स फाइल्स। आपने यहाँ राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू आइटम क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सी प्लस प्लस फाइल, आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ नेम देना है, नेम लाजमी है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, लेकिन मैं दूंगा क्लास 1। एंटर कर दिया तो ये एक स्क्रीन के ऊपर हमारी आ गई है। ये जो जगह है वाइट कलर की, इस जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, MUHAMMADZAINANJUM, मोहम्मद ज़ैन अंजुम, ये मैंने अपना नाम लिख दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ आप मतलब अपने एसेज लिखना शुरू कर दें, स्टोरीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह यूज़ करें, ये बिल्कुल इस तरह नहीं है। यहाँ पे जो आपने लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, क्योंकि ये एक कंपाइलर है, ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम समझता है।
तो आपने यहाँ सिर्फ C++ का ही प्रोग्राम लिखना है, क्योंकि और चीज़ें लिखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी और मतलब जिन चीज़ों को आपको याद करना है C++ का प्रोग्राम बनाने के लिए वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है #include iostream। #include iostream आपने लिखना है। क्योंकि मैं आपकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। आई थिंक अब सही साफ नज़र आ रहा होगा। #include iostream आपने लिखना है। ये एंगुलर मीन्स ग्रेटर देन साइन के अंदर, ग्रेटर देन लेस देन साइन के अंदर #include iostream आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद एंटर किया, यहाँ लिखना है आपने यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। मैंने नेम के अंदर ई खा गया हूँ, ई भी लिखना है, ठीक है। नेम स्पेस std और यहाँ लगाना है सेमीकोलन। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ सेट, ताकि आपको परेशानी ना हो देखने में। 300 पे कर देता हूँ, ठीक है। #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std के बाद सेमीकोलन डालना है, और ये सारे स्मॉल लेटर्स में है। जो मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ आपने उसको एज इट इज़ स्मॉल लेटर में ही लिखना है, क्योंकि कैपिटल करने से C++ का कंपाइलर इसको नहीं समझेगा। इसके बाद आपने लिखना है इंट मेन, MAIN मेन, और रन ब्रैकेट्स। एंटर कर दिया। यहाँ आपने कर्ली ब्रैकेट्स बनानी है और एंटर कर देना है। इसके अंदर C++ के प्रोग्राम के अंदर आप जितनी सफाई करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। सफाई से मुराद ये है कि जितना उसको एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे, साफ़ करके लिखेंगे, मतलब जब आप उसको रीड करें आपको आसानी हो, उतना ही आपके लिए बेहतर है, ताकि जब आप डीबगिंग करें तो आपको उसमें आसानी हो। डीबगिंग से मुराद ये है कि अपनी गलतियाँ ढूंढें। जब आप अपने प्रोग्राम में अपनी गलतियाँ ढूंढ रहे होंगे तो उसमें आपको आसानी होगी जितना आप साफ़ लिखेंगे। सो #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std int main, ये लिखना लाजमी है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, सपोज़ आज हम जो पहला प्रोग्राम कर रहे हैं वो प्रिंटिंग का है। प्रिंटिंग मतलब आपने गेम्स खेली होंगी या कुछ भी गेम्स खेली होंगी, उसके ऊपर टाइटल आता है कि सपोज़ कोई भी सबवे सर्फ सॉरी कोई भी नाम आता है उसका, कुछ जो भी आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा होता है, अल्फ़ाबेट्स कुछ भी प्रिंट हो रहा होता है ना। जिस तरह अभी ये प्रिंट हो रहा है #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std int main, मतलब आपको नज़र आ रहा है ये प्रिंट ही हो रहा है ना असल में। तो इसी तरह आपने कंसोल पे जब प्रिंट करना है तो वो कैसे करेंगे आप, ये मैं आपको सिखाता हूँ। C++ में इसकी कमांड है cout। cout लिखने से C++ का कंपाइलर समझ जाता है कि अब हमने इसको लिखना है। cout के बाद आपने ये लेस देन के 2 साइंस डाल के कोटेशन मार्क्स डालने हैं, और इस कोटेशन के अंदर आप जो भी लिखेंगे, जो चीज़ जैसे भी लिखेंगे उसी तरह प्रिंट एज इट इज़ हो जाएगी। सपोज़ यहाँ मैं लिखता हूँ MUHAMMAD मोहम्मद ज़ैन अंजुम, ये मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। ये मैं कुछ स्पेसेस डाल रहा हूँ ताकि मेरे नाम स्पेस आ जाए कुछ, ठीक है। और इसके बाद आपने सेमीकोलन डाल देना है। cout मोहम्मद ज़ैन अंजुम, ये कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा, यहाँ सेमीकोलन डाल दिया और एंटर कर दिया। इसके बाद आपको जो लाजमी चीज़ लिखनी है वो है सिस्टम राउंड ब्रैकेट कोटेशन मार्क्स, ये ब्रैकेट और यहाँ सेमीकोलन आएगा, पॉज, सिस्टम पॉज आपने लिखना है। सेंटेक्स बिल्कुल सेम रहना चाहिए जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने सेंटेक्स की गलती की तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। सेंटेक्स एरर को आपको रिड्यूस करना है। इसके बाद जो लास्ट चीज़ आपको लाजमी लिखनी है वो है रिटर्न 0। ये रिटर्न ओ नहीं है, रिटर्न 0 है। तो ये आपका C++ का प्रोग्राम बन चुका है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std int main, और ये ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट ये लाजमी है, ये आपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखनी है। और सिस्टम पॉज रिटर्न 0, ये आपने लास्ट में लिखना है प्रोग्राम के एंड पे, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर, ताकि सिस्टम को पता चल जाए कि यहाँ प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। तो जब आपने इस प्रोग्राम को रन करना है आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ बटन है, आप F5 भी दबा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एक कंसोल सामने आ जाएगा, इसको कहते हैं कंसोल। तो ये कंसोल सामने आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद ज़ैन अंजुम,
यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट हो चुका है। मैं यहाँ से इसकी सेटिंग करना चाहता हूँ फ़ॉन्ट की, ताकि आप क्लियरली इसको देख सकें। मैं कुछ बड़ा कर देता हूँ, ये आ गया मोहम्मद ज़ैन अंजुम, ये एज इट इज़ प्रिंट हो गया। और इसके बाद यहाँ लिखा आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अगर कोई की आप दबाएंगे तो ये कंसोल बंद हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम जब ख़त्म होता है तो वो आपको कहता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और जैसे भी आप कंटिन्यू का मतलब कोई भी की दबा देंगे, ये स्क्रीन गायब हो जाएगी। इस ब्लैक स्क्रीन को कहते हैं कंसोल। सपोज़ मैं एंटर दबाता हूँ तो ये देखें ये प्रोग्राम बंद हो गया और ये स्क्रीन सामने से चलेगी। तो इस तरह आज आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने C++ को जाना कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने ये जाना कि आप C++ कैसे सीख सकते हैं। कैसे भला? आपको चाहिए हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और पैशन। और उसके बाद आपने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया C++ का। सिंपल है लेकिन ये बहुत यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए। सी आउट, आपने ये कमांड सीखी सी आउट की, इसका सिंटैक्स सीखा। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल का नाम है ज़ैन अंजुम पाक। हमारा फेसबुक पे भी है ज़ैन अंजुम पाक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर चारों पे ही ज़ैन अंजुम पाक के नाम से मैंने बनाए हुए हैं अकाउंट। आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।